बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िकल ऑप्टिक्स हैं, ठीक है। हम उसका स्टार्ट लेंगे। तो आप थोड़ा सा ऑप्टिक्स को समझ लें। व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स का सिंपल मतलब है स्टडी लाइट, कि हमने किसको स्टडी करना है? लाइट। हमने लाइट के नेचर को समझना है, हमने लाइट के प्रॉपर्टीज़ को समझना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने किस में स्टडी करनी है? ये सारी चीज़ें हमने ऑप्टिक्स में स्टडी करनी है। किस में स्टडी करनी है? ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब ऑप्टिक्स जो है, एक आपके पास है फिजिकल ऑप्टिक्स, एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक आपके पास है क्वांटम ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। देखें, लाइट पहले आपके पास आया था प्लूटो कह रहा था कि ह्यूमन आई जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, इंसान की आंखें जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। इसके बाद आपके पास आए एरिस्टोटल, उसने कहा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद न्यूटन आ गए। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो कार्पसल से बने हैं, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल है, ठीक है। लाइट क्या है? पार्टिकल है। हाइगन आ गए। हाइगन, उसने कहा कि लाइट आपके पास क्या है? वेव है। प्लैंक्स आ गए। प्लैंक्स ने कहा कि लाइट जो है वो आपके पास पार्टिकल है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो है उसने ये मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर दी। दिस मिस्ट्री वाज सॉल्व बाय मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ने सिंपल सी बात कह दी। वो बात क्या थी? वो बात थी कि लाइट जो है उसका डुअल नेचर है। कौन सा नेचर है? डुअल। कि लाइट जो है वो आपके पास पार्टिकल भी है, लाइट आपके पास वेव भी है। लाइट पार्टिकल भी है, लाइट आपके पास वेव भी है। अब अगर एक बंदा लाइट की पार्टिकल नेचर को स्टडी करना चाहता है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या करे? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करे, वो कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करे, वो पेयर प्रोडक्शन स्टडी करे, वो पेयर इनहेलेशन स्टडी करे। अगर वो वेव नेचर स्टडी करना चाहता है तो वो इंटरफेरेंस स्टडी करे, वो डायफ्रैक्शन स्टडी करे, वो पोलराइजेशन स्टडी करे। पोलराइजेशन से एक एमसीक्यूज टेस्ट में था, ठीक है। अच्छा, वो बता दूंगा। मतलब कि पोलराइजेशन जो है उसका मेन रीजन क्या है? डायफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्शन है, क्या है, ठीक है। अब लाइट जो है उसमें इंपॉर्टेंट चीज है रे।
रे आपके पास क्या है? रे आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, और ये हमें क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक इमेजिनरी लाइन है, रे एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर ये आपके पास बैटरी है और ये आपके पास लाइट के रेज हैं, लाइट के रेज में सामने वाले पे लाइट रे में जो पार्टिकल्स एक ही टाइम पर अप होते हैं, एक ही टाइम पर डाउन होते हैं। मैं थोड़ा और समझाता हूँ। ये आपके पास एक तालाब है, आपने इसमें पत्थर फेंका है, इससे वेव्स प्रोड्यूस हो गए। अब ये देखें, ये जो वेव्स हैं, ये वेव, पहली जो वेव है उसमें जो पार्टिकल्स एक टाइम पर ऊपर जाते हैं और एक टाइम पर नीचे आते हैं, तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनको हम नाम देते हैं कि ये इस वेव का क्या है? वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट सिंपल आपके पास एक रीजन है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है वेव का जिसमें आपके पास फेज डिफरेंस नहीं होती है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेव है, ये आपके पास दूसरा वेव है। अगर इनमें मैं पार्टिकल्स को देखूं, अगर एक टाइम पर अप होते हैं, एक टाइम पर डाउन होते हैं सारे, तो ये जो जितनी भी सारे हैं ये आपके पास इस वेव का क्या है? वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट्स जो है उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर मैं एक पॉइंट सोर्स ले लूं और उससे 3 डायमेंशनल में लाइट निकले और हर जगह पे मैं इस तरह पॉइंट्स बनाऊं, 3 डायमेंशनल में लाइट्स निकले और हर जगह पे मैं इस तरह के पॉइंट्स बनाऊं, तो ये आपके पास स्फीरिकल वेव फ्रंट्स हैं। अब अगर मेरे पास ये लाइट का सोर्स है, उससे वेव इस तरीके से निकलती हैं कि वो इस तरह इसमें प्लेन्स आते हैं, तो ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है। या ये जो लाइट, ये जो वेव है, ये जब थोड़ी सी आगे चली जाती हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से सीधी हो जाती हैं, तो इसमें जो वेव फ्रंट्स होते हैं ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है। आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स भी हैं। क्या है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। अब आपके पास आ गए हैं, हाँ, हाइगन प्रिंसिपल है। हाइगन्स प्रिंसिपल। व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल? हाइगन प्रिंसिपल में 2 चीजें हैं, ठीक है? कितनी चीजें हैं? 2। थोड़ा सा हम हाइगन प्रिंसिपल को पहले हाईलाइट करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल जो है वो हमें लाइट के वेव नेचर के बारे में बताती है, ठीक है? अगर आप हाइगन जो है, हाइगन अगर आप उसको देखें, ये न्यूटन के टाइम पे आया था और ये कह रहा था कि लाइट जो है इसका वेव नेचर है। तो लोगों ने जब इनसे सवाल किया कि अगर वेव है तो इसके लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड होगी, तो फिर इसने इसका आंसर दिया था कि लाइट जो है वो स्पेस में से जिस मीडियम से पास होता है वो मीडियम आपके पास ईथर है, और ईथर आपके पास परपेचुअल मीडियम है। कौन सा मीडियम है? परपेचुअल। लेकिन इसकी बात जो है वो इस वक्त लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि न्यूटन जो है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस वक्त। हाँ, इसकी 2 बातें जो है वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है? 2 बातें इसकी बिल्कुल ठीक थी। एक बात उसकी ये थी कि ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है और ये उसके सामने वाले
वो पार्टिकल्स हैं जिनका सेम फेज है, वो एक ही टाइम पर अप होते हैं, एक ही टाइम पर डाउन होते हैं। ये दूसरा वेव फ्रंट है। देखिए, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। हाइगन प्रिंसिपल हमें ये कह रहा था कि ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट्स आपके पास वो पॉइंट्स है, लोकस आर पार्ट्स आर अ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। हाइगन हमें ये कह रहा था कि ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स है ये इस सेकेंडरी के लिए सोर्स का काम करते हैं। आप इनसे एक लाइन ड्रा करोगे टेंजेंट, देखिए, जो इस वेव फ्रंट को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर लें। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स हैं ये आपको सेकेंडरी वेवलेट्स देते हैं। क्या देते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेव फ्रंट्स आपको सेकेंडरी वेवलेट्स देते हैं। क्या देते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये उसके प्रिंसिपल का पहला पॉइंट था। कि द प्राइमरी वेव फ्रंट्स वर्क इज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स। और इसकी जो पोजीशन हमने फाइंड करनी है, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स है इनकी जो पोजीशन हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? टेंजेंट टू द, ये जो प्लेन है इसके टेंजेंट एक लाइन क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इसका सेकेंडरी वेवलेट देगा। क्या देगा? सेकेंडरी वेवलेट। फिर इसमें जो वेव फ्रंट्स होंगे इसका भी हम इस तरह एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। फिर ये जो है ये दूसरी के लिए एज अ सोर्स काम करेगी। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्स कौन सा होता है? लाइट जो है उसका कोहेरेंट सोर्स, देखिए, अगर आपके पास एक लेजर है, इस लेजर से जो भी लाइट निकलती है, सारी लाइट वेव्स जो है उनका क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस जो है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, इसमें कोई फेज डिफरेंस आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि लाइट सोर्स कोहेरेंट है। क्या है? कोहेरेंट है। और वो हमें कौन दे सकता है? लेजर लाइट। लेजर से जो लाइट निकलती है वो आपके पास कोहेरेंट होती है। क्या होती है? कोहेरेंट। अच्छा, अब कोहेरेंट लाइट सोर्स जो है वो हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक आपके पास है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड नंबर पे आपके पास है फ्रिजनल बाय प्रिज्म। थर्ड नंबर पे आपके पास है लॉयड्स मिरर। ये 3 मेथड जो है इनके जरिए हम कोहेरेंट लाइट सोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब 3 एग्जांपल्स है, एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। इसके बाद आपके पास है इंटरफेरेंस, ये आपके पास एक लाइट का सोर्स है, ये उसके सामने एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है। जब इनसे लाइट रे निकलती है इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो जाती हैं वेव फ्रंट्स जो हमने बनाए थे, फिर यहाँ पर से पास होती हैं। देखिए, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है।
यहाँ पर से पास होती हैं। लेकिन देखिए अगर देखिए लाइट जो रेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, ओवरलेप हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। तो ये जो ओवरलेपिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। दो लाइट रे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। एम्पलीट्यूड जो है वो तकरीबन आपके पास क्या होना चाहिए, सेम। दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। पाथ डिफरेंस जो है दोनों में क्या होना चाहिए, स्मॉल। फिर अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन करेंगे तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। मतलब ये है कि अगर इस लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी और इससे भी लाइट निकलेगी तो दोनों लाइट रेज जो है ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह आएंगे, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस दो तरीकों से होती है। इंटरफेरेंस दो तरीकों से होती है। एक आपके पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी आपके पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपके पास दो लाइट रेज, एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है, दोनों इस तरीके से आ रही हैं कि दोनों के क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम है, पाथ डिफरेंस भी स्मॉल है, फेज डिफरेंस नहीं है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो ये हमें इस तरीके का एक वेव देगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इसका एम्पलीट्यूड y1 है, इसका एम्पलीट्यूड y2 है, तो ये इन दोनों का सम होगा yr इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है, इसमें पाथ डिफरेंस आपके पास होगी m लेमडा। m आपके पास बराबर होगा 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव किस तरह होगी, अगर एक वेव इस तरीके से आ रही है, दूसरी वेव जो है वो इस तरीके से आ रही है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ट्रफ है, इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आपके पास एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 0। तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसके लिए जो आपके पास फार्मूला है, पाथ डिफरेंस है, वो आपके पास है m प्लस 1/2 लेमडा। ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और ये एमसीक्यूज आपके उसमें आया था। ये तो मैंने लिखा है लेकिन इससे थोड़ा वो हट करता वो भी मैं बता दूंगा। अब आपके पास है थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें क्या कह रहा है? ये थॉमस यंग जो है उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया था 1801 में, ठीक है। 1801 में थॉमस यंग ने प्रेजेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हमें लाइट की वेव नेचर के बारे में बताता है। लाइट की किस नेचर की? वेव नेचर की। और इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो आपके पास है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। अब इसका जो मेन सेटअप है वो किस तरह है उसको आप जरा देख लें। ये आपके पास एक लाइट सोर्स है, ये उसके सामने एक स्लिट लगा है, ये दूसरा स्लिट है, S1 है, ये आपके पास S2। लाइट रे जब यहां से पास होगी देखें वो फिर इस तरह बेंड होगी, मतलब इनके पास पहुंचेगी, तो यहां पे इंटरफेरेंस होगी। देखें ये देखें ये इंटरफेरेंस है, ये आपके पास स्क्रीन है। अब जहां जहां पे आपके पास इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगी वहां पे आपको ब्राइट लाइट नजर आएगा। जहां पे कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, फिर डार्क, फिर आपके पास ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। तो इस तरह आपको स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो आपको नजर आएंगे। ब्राइट हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बताएंगे और डार्क जो है वो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बताएंगे। अब इसमें मेन चीज क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लें। अब अगर आपके पास कोई बंदा आपको कहे कि ये जो पॉइंट है इस पे आप मुझे बताएं कि डार्क फ्रिंज आएगा या ब्राइट, आप क्या करेंगे? आप लाइट रे जो है वो एक यहां से ड्रा करेंगे, ठीक है। एक लाइट रे हमने यहां से ड्रा की है, दूसरी लाइट रे जो है वो हम यहां से ड्रा करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो आपके पास डी है। अगर आप देखें यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं, ये एक परपेंडिकुलर है, ये ए बी, ये पॉइंट हो गया सी। अब इन दोनों का फासला सेम है, लेकिन ये वाली वेव जो है ये इतना फासला जो है इनसे ज्यादा कवर करती है, इसको हम क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। यहां पे क्या बन रही है? एंगल थीटा। तो इसका मतलब यह है यहां पे एक पूरा ट्राइंगल बन गया। ये आपके पास पाथ डिफरेंस डी है, सॉरी ये आपके पास पाथ डिफरेंस है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है, यहाँ पे आपके पास थीटा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है? पाथ डिफरेंस है, और हाइपोटेन्यूज कौन है? डी है, तो डी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। अब अगर पाथ डिफरेंस आपके पास है एम लेमडा, तो एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ
थीटा, तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है वो m प्लस लेमडा बाई 2 है, तो फिर ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फ्रिंज स्पेसिंग मालूम करना चाहते हैं, तो अगर फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव हो, तो इसके लिए फार्मूला है m l लेमडा l डिवाइड बाय d। अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव हो तो इसके लिए है m प्लस 1/2, और यहाँ पे आपके पास है लेमडा l डिवाइड बाय d। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपके पास है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, देखिए अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूं जिसका ये जो थिकनेस है टी, ये लाइट के वेवलेंथ के तकरीबन बराबर हो, तो ये आपके पास थिन फिल्म है। क्या है? थिन फिल्म है। आप फर्ज कर लें कि ऊपर आपके पास एयर है और ये आपके पास तेल जो है वो पानी के ऊपर तेल थोड़ा सा जो है वो पड़ा है, ऑयल है, नीचे आपके पास वाटर है। तो ये जो ऑयल की लेयर है ये आपके पास थिन फिल्म है। क्या है? थिन फिल्म है। यहां से जब इसके ऊपर लाइट रे पड़ेगी तो एक लाइट रे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। एक लाइट रे यहां पे क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। यहां से लाइट रे आएगी, कुछ जो है यहां से लाइट रे आएगी। अब अगर आप इनको ड्रा कर लें तो ये इस तरीके से आगे जाएगी। अब यहां पे आपको ये कलर्स देंगी, मुख्तलिफ तरह के कलर्स देंगी। अगर आपके पास ब्राइट हैं तो कंस्ट्रक्टिव, डार्क हैं तो डिस्ट्रक्टिव, फिर ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, फिर डार्क हैं तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अच्छा अब इसमें बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स और फार्मूले हैं जो मुझे नहीं लगता है कि आपके टेस्ट में आएंगे। जी सर, सब इम्पोर्टेंट करें। अब इसमें आप थोड़ा सा डायफ्रेक्शन जो है उसको भी समझ लें। ये यहां से जब लाइट पास होती है, ये आपके पास एक स्लिट है, जब इनसे लाइट पास होती है तो ये पीछे इस तरीके से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डायफ्रेक्शन।
द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अब अगर ये जो इसकी ओपनिंग है वो लाइट के कंपेरेबल हो तब आपके पास डायफ्रैक्शन होगी। इसकी जो आप थिकनेस स्केल है, ओपनिंग है, स्केल है, ठीक है, ये तब होगी जब आपके पास सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर लाइट। एक इसमें ब्रेग्स लॉ जो है वो थोड़ा आप समझ लें। अगर आपके पास इस तरह एक क्रिस्टल है NaCl का, ये उसमें सारे एटम्स हैं, ठीक है, लाइट रे जब इनके ऊपर इस तरीके से पड़ेगी ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस है, ये देखें, ये पाथ डिफरेंस है। ये फार्मूला आप सिंपल याद रखें, n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। इसको हम एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक भी कहते हैं, XRD, एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। इसमें लेमडा जो है ये इस लाइट का वेवलेंथ है, मैंने बताया था। d जो है ये इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान, प्लेन्स के दरमियान। थीटा जो है वो आपके पास एंगल है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है ये भी आप थोड़ा समझ लें। लाइट जो है वो जब एक सोर्स से निकलती है तो वो 3 डायमेंशन में निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 डायमेंशन में निकलती है। लेकिन जब भी ये पोलराइजर से पास होगी तो याद रखें, पोलराइजर अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो इनके बाकी ये जो तमाम प्लेन्स है जो हॉरिजॉन्टल में, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास वो लाइट रे, वो प्लेन बचेगी जो आपके पास किस में होगी, वर्टिकल में होगी। अब अगर आप इस वर्टिकल के सामने हॉरिजॉन्टल इस तरह एक प्लेन रख लें तो लाइट यहाँ से पास नहीं होगी, नो लाइट विल बी पास। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो है लाइट की उसको एक सिंगल प्लेन तक क्या कर देते हैं, महदूद कर लेते हैं। पोलराइजेशन में आपके पास 3 मेथड्स हैं। एक है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा आपके पास है रिफ्लेक्शन फ्रॉम सोर्स। तीसरा आपके पास है रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल। चौथा आपके पास है स्कैटरिंग। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। आप अगर किसी आम लाइट को देख लें, ऑर्डिनरी लाइट, फर्ज करें मेरे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में है।
आपने इनके सामने क्या रखा, पोलराइजर रखा, तो ये वाला जो प्लेन है ये जो इसके पैरेलल है ये इनसे पास होगा, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ये वाला प्लेन सीधा यहाँ पे आएगा, मतलब लाइट जो है। अब आप कहेंगे कि हम सर इसको कहाँ पे पढ़ते हैं, आपने सन ग्लासेस देखे होंगे, जो दिन के वक्त जब हम पेन लेते हैं तो उसमें सर्दी होती है, क्यों? क्योंकि वो लाइट की जो 3 डायमेंशनल प्लेन होती है उनको रिस्ट्रिक्ट करता है एक सिंगल डायमेंशन में। अब इसमें हम कंप्लीटली पोलराइज्ड भी कर सकते हैं, कंप्लीटली पोलराइज्ड, हम इसमें पार्शियल पोलराइजेशन भी कर सकते हैं, हम इसमें अनपोलराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइट है, उसको हमने यहां से पास करना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना है। लाइट जब इसके ऊपर इस तरीके से पड़ेगी, ये अनपोलराइज लाइट है। कुछ लाइट जो है वो यहां पे इस तरीके से आएगी, ये आपके पास पार्शियली पोलराइज है, और जो इस डायरेक्शन में जाएगी वो आपके पास क्या होगी, फुली पोलराइज्ड होगी। तो ये बस इसको आप थोड़ा सा जो है देख लें, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है।